मैया कन्हैया। उद्धव जी बोले मैया वो तो भगवान है, वो तो कण कण में रहते हैं। यशोदा मैया बोली कण कण वाला कन्हैया ना चाहिए, मेरा तो मेरा वाला कन्हैया चाहिए। कब आएगा? कहो उद्धव, बताओ उद्धव, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। उद्धव जी बताओ कन्हैया कब आएंगे? उद्धव जी बोले मैया आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आएंगे। कहा है कन्हैया आऊंगा? तो मैया बोली अभी तक क्यों नहीं आए? मैया बोली क्यों नहीं आए? उद्धव जी बोले कि मां उन्होंने मुझे भेजा है। गोपियां मैया कृष्ण को याद कर रही हैं। अच्छा एक बात बताओ मैया, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले ही क्यों गए? अच्छा बताओ, गोपियां प्रेम करती हैं कि भगवान प्रेम करते हैं? ज्यादा प्रेम किसका है? किनका? गोपियों का। गोपियां प्रेम बहुत करती हैं, तो क्या कृष्ण प्रेम नहीं करते? दोनों के प्रेम में बस इतना ही अंतर है कि गोपियां रो सकती हैं प्रेम में, कृष्ण तो रो भी नहीं सकते। किसके आगे रोएंगे? गोपियां तो एक दूसरे के आगे रो लेती हैं कि आए नहीं, कहा था 2 दिन में आ जाऊंगा, आए नहीं। पर कन्हैया तो रो भी नहीं सकते, किसके आगे रोएं? इसलिए प्रेम तो कृष्ण का भी है गोपियों से, और गोपियों का भी है भगवान कृष्ण से। ये प्रेम की जो लीला है ये केवल इसलिए है, ये हमारे लिए है। गोपियों की जगह अपने को रखिए, अपने को स्थापित करके देखिए कि आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं। भगवान को पाना है तो कोई पूजा से ना प्राप्त करेगा, कोई जप से प्राप्त ना कर लेगा। भगवान ना जप से मिलते, ना तप से, ना पूजा से, ना पाठ से। हाँ ये सहयोगी हैं मिलन में, पर इनसे मिल ही जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। जप से मिल ही जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, तप से त्याग से मिल ही जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, पर प्रेम से मिल जाएंगे इसकी गारंटी है। इसलिए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। इसलिए जप तप अच्छा है, पर प्रेम बहुत अच्छा है। इसलिए गोपियों ने प्रेम करके बता दिया कि देखो मैं प्रेम करती हूं, ऐसे ही आपको करना। भरत जी ने प्रेम करके बता दिया कि ऐसे प्रेम किया जाता है, क्योंकि प्रेम क्या है कोई नहीं जानता। आपसे मैं पूछ लूं कि प्रेम किसे कहते हैं, आप ही ना बता पाओगे। आप लोग इच्छाओं को, वासनाओं को प्रेम समझ लेते हैं। जैसे आज के लड़का लड़की अपने वासनाओं को प्रेम मान लेते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब तक उनकी इच्छाएं होती हैं, वासनाएं, तो वो प्रेम करने लग जाते हैं, और इच्छाएं खत्म हुई तो छोड़ के चले जाते हैं। तो प्रेम समझ ही नहीं पाए लोग। प्रेम करते सब हैं, मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करती हूं, करते करते सब हैं, पर जानता कोई नहीं कि प्रेम है क्या। अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को प्रेम समझ बैठते हैं। एक लड़की एक लड़के से बोली आई लव यू,
लड़का भी बोला आई लव यू टू, तो लड़के ने भी बोला आई लव यू, तो लड़की ने बोला आई लव यू टू। अब ये लड़का लड़की ना शब्द के जाल में फंस गए। कौन सी जाल में? शब्द जाल है ये। आई लव यू क्या है? शब्द जाल है, शब्दों का जाल है। मीठी मीठी बातें करो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। ये शब्द जाल है। इन शब्द जालों में कुछ लड़के लड़कियों को फंसा लेते हैं। इसी को लव जिहाद भी कहते हैं। लड़के तारीफ करते हैं लड़कियों की, तुम तो सुंदर हो, तुम्हारी आंखें तो जैसा कोई है ही नहीं, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर, तुम्हारे गाल बहुत सुंदर, तुम बहुत सुंदर, इतना सुंदर तो हमने किसी को देखा ही नहीं। आप उनकी बातों में आ गई और आपको लगा यार ये तो बहुत प्यार कर रहा है। वो प्यार नहीं कर रहा है, जैसे मछुआरा जाल फेंक के मछली फंसाता है, ऐसे वो अपने शब्दों के जाल में तुम्हें फंसा रहा है और तुम्हें लगता है ये प्यार कर रहा है, और तुम फंस गई। और फंस गई फिर क्या किया? जब फंस गई तो तुम्हें लगा प्यार है, फिर प्यार के नाम पे वो क्या कर रहा है? तुम्हारा शारीरिक शोषण। क्या कर रहा है? शारीरिक शोषण। तुम्हारा शारीरिक शोषण करता है प्यार के नाम पे। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अब प्यार के नाम पे वो कहेगा कि हम जैसा कहते हैं वैसा करो, यदि नहीं करोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा या हो जाएगी। आपको लगता नहीं तो प्यार करता, मैं से गुस्सा ना करूं, गुस्सा ना दिलाऊं, जो कहती है या कहता वो करूं, तो आप उसके प्यार के जाल में फंस गए। जबकि वो प्यार नहीं था, वो केवल मछुआरा। आपने मछुआरे को देखा? मछुआरा, मछली पकड़ने वाले ने एक डंडा लेते हैं, उसमें एक धागा बांधते हैं और धागे में टेढ़ा करके कांटा डाल देते हैं लोहे का, और उसमें मांस फंसा देते हैं। बोलो हाँ, उसे कहते हैं बंसी। मांस का टुकड़ा फंसा दिया और पानी में डाल दिया, मछली को लगा मांस है, मुंह खोल के गई गप से, तो कांटा चुभ गया उसके मुंह पे। और मछुआरे ने, तो मछली को दिख क्या रहा था? मांस, पर मांस के भीतर था क्या? कांटा। ऐसे यही आज के लव जिहादी लोग, ऊपर से प्यार दिखता है पर भीतर से वासनाओं का कांटा है, जो तुम्हें केवल फंसाने के लिए फेंका गया है। और तुम समझती नहीं हो मेरी बहनों, फंस जाती हो। तुम्हें लगता प्यार, ये कोई प्यार व्यार नहीं होता, ये तो शारीरिक अटैचमेंट है, एक जवानी का एक प्रकार की बीमारी है। ये एक प्रकार की क्या है? ये बीमारी। जैसे छोटे बच्चे को खिलौनों की बीमारी लग जाती है, उसे खिलौना चाहिए। छोटे बच्चे को खिलौने की बीमारी, चॉकलेट की बीमारी, ये उम्र का दोष है, इसमें हम आपका दोष नहीं कहते। छोटे बच्चे को चॉकलेट का रोग लग जाता है, बोलो हाँ। खिलौने का वो खिलौना चाहिए, चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए, ये उम्र है। थोड़ा बड़ा हुआ तो अब किसी लड़की का रोग लग गया, लड़के का रोग लग गया, क्योंकि वो उम्र है 20 साल से लेके 25 साल तक, 18 साल से लेके 30 साल तक मान लो, ये बीच की जो उम्र है 18 से मोटा मोटा तो 27 है, फिर भी इसे 30 मान लो। 18 से 30 साल की जो उम्र है किसी की भी, चाहे लड़का की हो या लड़की की, यही उम्र है प्यार व्यार के चक्कर में फंसने की। इस उम्र में जो नहीं फंसा तो आगे फिर संभावनाएं कम हो जाती हैं। यही उम्र बनने की है और यही उम्र बिगड़ने की है। तो ये लड़का लड़की से प्यार मान लेते हैं। तो मैं आपको प्यार, सही प्यार समझाना चाहता हूं कि जैसे आप प्यार कहते हो ना मेरी बहनों, लड़के ने कहा आई लव यू, प्यार नहीं है ये, वो केवल आपको वासना की नजर से देख रहा है। आप जवान हो, सुंदर हो, तो आपको आई लव यू देने वाले लोग मिलेंगे। लड़कियां भी लड़कों को बोलती हैं आई लव यू। कोई आई लव यू, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं होता, आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो स्टेटस है। प्यार हमेशा स्टेटस से होता है, व्यक्ति से कभी प्यार नहीं होता। यदि व्यक्ति से प्यार होता तो आज भी
25 साल 30 साल 40 साल के लोग कुंवारे बैठे हैं, शादी नहीं हो रही है, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं ऑफर कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो ही नहीं रही है, उन्हें कोई आई लव यू नहीं बोल रहा, क्योंकि उनके पीछे कोई स्टेटस नहीं है। यदि उनके पास पैसा हो, उनके पास गाड़ी बंगला हो, जमीन जायदाद हो, नाम नेम फेम हो, तो आज 1000 आई लव यू आज मिल जाएंगे। तो आई लव यू आपके लिए नहीं होता, आपके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो आपका स्टेटस है, आपकी लोकप्रियता है, आपका जो धन है, अर्थवाद, उससे प्यार है। लड़की, अब कोई लड़की आपसे कहे आई लव यू, आपको लगा मेरे से नहीं, तुमसे नहीं, तुम्हारे पीछे भी एक स्टेटस है, तुम्हारी सुंदरता। तुम जितनी सुंदर होगी तुम्हें उतने आई लव यू मिलेंगे। सुंदर नहीं हो, अब गांव में मजदूरी कर रही है काली बहन, घास छील रही है, काट रही है, मजदूरी कर रही, उसे कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। बोलो हाँ, उसे तो एक उसके दांत बड़े बड़े हैं, कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। बोलो हाँ। इसका मतलब आई लव यू आपकी चमड़ी देख के बोला जाएगा। आपकी चमड़ी बिल्कुल गोरी है तो ज्यादा आई लव यू, थोड़ी सांवली है कम आई लव यू, काली है और कम आई लव यू। बोलो हाँ। भगवान से प्रेम करती हैं। भरत जी को देखो ना, भरत जी अयोध्या के सिंहासन को छोड़ रहे हैं, मां कैकेयी कह रही हैं राजा बन जाओ। भरत जी बोले ना, मैं राम के पास जाऊंगा। राम के पास चित्रकूट नंगे पांव गए भरत जी और राम जी के चरणों में जाके गिर पड़े। ये क्या था? प्रेम था। राम जी, अच्छा ये बताओ भरत जी को राम से क्या चाहिए? पैसा तो उसकी मां, भरत जी की मां दे ही रही थी। पैसा तो भरत जी की मां दे रही थी कि अयोध्या का राजा बन जाओ। दौलत अयोध्या की थी, राजा बनना था। लाखों करोड़ की संपदा थी, अथाह जितना सुख वैभव इंद्र का, उससे ज्यादा सुख वैभव अयोध्या में था और भरत जी के लिए तैयार था वो। लेकिन भरत जी ने सारी संपदा ठुकराई और भैया राम से मिलने चले। ये क्या था? ये प्रेम था। प्रेम क्या है? निस्वार्थ, जहां आपसे आप कोई स्वार्थ ना हो, जहां स्वार्थ ना हो, कोई भी स्वार्थ ना हो, वो प्रेम है। और मुझे एक बात बताओ, संसार के रिश्तों में स्वार्थ होता है या नहीं? चलो बताओ, भरत जी के अंदर क्या स्वार्थ था राम के प्रति? जोर से। गोपियों के अंदर कोई स्वार्थ थे, तब भी आरती में खड़े होके इनका चिंतन करते थे, और जब कुछ नहीं था तब भी उनके आश्रित थे। आज भी उन्हीं के आश्रित हैं, बदला कुछ भी नहीं है। तब भी कोई कामना नहीं थी और आज भी कोई कामना। सच बताएं, मैं इस बात का साक्षी हूं, मैं कैसे छाती फाड़ नहीं सकता, लेकिन मैं बताऊं कि तब भी जब मैं छोटा था तो मेरे गांव के लोगों से आप पूछ सकते हैं, 4 बजे मैं मंदिर में चला जाता था। उस समय मेरी उम्र थी 13-14 साल। मंदिर में जाता था, भगवान राधा कृष्ण भगवान का, शंकर जी का मंदिर था, हम लोग उस मंदिर के पुजारी थे। वो मंदिर गांव के बड़े आदमियों का था। तो जैसे गांव में नहीं लोग मंदिर के पुजारी बुलाते हैं, तो हम लोग पुजारी थे, हमारे पिताजी पुजारी थे। हम भी उस, अब हमारे पिताजी थे तो हम भी वहां उनके पुत्र हैं, तो हम भी, तो हम जाते थे पूजा। पिताजी हमें बोल देते तुम जाके पूजा करे आओ। तो मैं सवेरे 4 बजे, ठंडी गर्मी बारिश, नियम था, 4 बजे मैं मंदिर में नहा धो के प्रवेश कर जाता था। लगभग 4:30 मान लो, 4 बजे नहा धो के 4:30 तक मंदिर में प्रवेश, और 4:30 बजे से भगवान को नहलाना, उनके लिए फूल तोड़ना, उनको, अब देखो फूल तोड़ रहे हैं भगवान के लिए, नहला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। सुंदर कांड का पाठ सुनाता था हनुमान जी को, पूरा सुंदर कांड आधा घंटा लगता था, पूरा सुनाता था। कोई नहीं था, हनुमान जी थे और हम थे। सुनो प्रभु, आप सुनो, हम सुनाएंगे। सुनाते थे पूरा, भगवान की सेवा करते थे, पहुंचते थे, उन्हें तेल लगाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, बिना खिलाए खाते नहीं थे। उस समय जब 14 साल, वो 14 साल 15 साल के लड़के में क्या कामना होगी?
मेरी क्या कामना रही? कुछ नहीं, जीरो। सेवा करते थे, कोई कामना नहीं। और जब निस्वार्थ निष्काम जब सेवा की तो भगवान ने बिना मांगे तो सब कुछ दिया है। मांगा कहां हमने? तुम समर्पण तो करो। तुम समर्पण किए नहीं और पहले शर्त रख दी ये दो फिर करेंगे। वारे ये तो व्यापारी हो गए तुम। ये तो व्यापार तुम जगत के लोगों से कर लो, अच्छा है। ऐसे व्यापारियों को भगवान दूर रखते हैं, अपने से दूर रहो। तो हमारे संग भी व्यापार करना चाहते हो? यहां प्यार है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। ये प्रेम है मेरी मां, इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए, कोई कामना ना हो। भगवान की याद में रोइए, तड़पिए। मैं सवेरे जल्दी पूजा पाठ कर लेता और सवेरे 6 बजे पूजा करके मैं मंदिर के बाहर निकल जाता और भगवान को भोग लगा के जो पा लेता, 6:30-7 बजे मैं गैया लेके गैया चराने चला जाता। हमारे यहाँ गैया हुआ करती थी, अभी भी भगवान की कृपा से, तो हम गैया चराने जाते थे खेतों में। 7 बजे तो हम गैया चराने ले जाते और गैया चरा के जाते 9 बजे गैया ले आते वापस। 7 बजे गए, 8-9 2 घंटे गैया चराए और वापस लाए और 9 बजे आ जाते। फिर 9:30 बजे तक तैयार होके स्कूल के लिए निकल जाते और 10 बजे से स्कूल अटेंड करते। 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल होता। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये स्कूल भी पढ़ते थे, गैया भी चराते थे, पूजा भी करते थे। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, काम भी करते। और फिर जब स्कूल से आते तो गैया के लिए चारा काटने खेतों में जाते, चारा काट के लाते और फिर पढ़ाई भी पूरी करते। तो इस तरह से जब कोई कामना नहीं थी तब भी भोग लगा के खाते, भगवान की सेवा करते, सवेरे शाम की आरती में खड़े होते। आजकल के बच्चे आरतियों में नहीं पहुंचते, भगवान में कोई लगाव नहीं है। लोग कहते हैं पूजा पाठ की क्या जरूरत है। नहीं साहब, ये बात ठीक कह रहे हो, जरूरत को भगवान थोड़ी कहते तो मेरी पूजा करो, भगवान थोड़ी कहते तो मेरे पास आओ। सुनो, पूजा क्यों की जाती है इसका भी कारण मैं आपको समझा ही दूं। एक बात बताओ, आपको कोई, आपके पास सोने का हार है? नहीं? तो कंजूस पति से पाला पड़ा है क्या? हार वार नहीं है कुछ? अरे अभी कह रही नहीं है, अब कह रही हो है। मैया कथा में झूठ बोल रही है, हैं? हाँ अच्छा, इनको लगा मैं मांग लूंगा। ए मेरी माँ, हार वार नहीं चाहिए मेरे को आपका। आपके पास हार है? हाँ या ना? किसने दिया है? देने वाले का नाम बताओ। आपके पास हार है? किसने दिया है? पड़ोसी ने? हाँ, तो किसने? आपका बारा जो उसको किसने दिया? 2 हार है मतलब आपके पास।